Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all doing? I hope you are all doing great and staying happy. Alhamdulillah. I am also good by the grace of Allah and your prayers. Sorry for late uploading. I didn't upload vlog on Friday because I was not well, that's why. एंड थैंक यू सो मच मोहम्मद शेख रियान, जहानूर वर्ल्ड एंड यास्मीन पठान। ये जो वो बहनें हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है पॉजिटिवली मोटिवेट करने के लिए, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि जादू बस किसी किताब में बंद है, मगर हकीकत में जादू इंसान के दिलों में छिपा होता है। किसी के हसद में, किसी की नफ़रत में, किसी की मुस्कुराहट के पीछे, मुनाफ़िक़ात में। दुनिया में सबसे ख़तरनाक जादू वो नहीं जो तावीज़ में बंद हो, बल्कि वो है जो एक मीठे मीठे बोल में ज़हर छुपे होते हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं और हमारे अपनों में से ही होते हैं, जो हमारे दुख में तो शरीक बनने की कोशिश पूरी दावा करते हैं, मगर हमारी खुशी से हमारी खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती एक्चुअल में। जैसे पानी हमारे जिस्म से अंदर की गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है, वैसे ही हमें भी ऐसे जहरीले लोगों को दिल से निकाल के फेंक देना चाहिए। आप में से किन किन को ऐसा लगता है कि जादू हकीकत में होता है? अगर जादू होता है तो जादू में कितनी ताकत होती है, कितना ख़तरनाक होता है, कितना मानते हैं आप? और इसको ज़ाया करना इतना मुश्किल हो जाता है? किन किन को ऐसा लगता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो खैर चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, 2-3 साल पहले की जो बात है। ये कब से हो रहा था मुझे पता नहीं, बट इसके जो सिम्टम्स मुझे पर ज़ाहिर हुए तब मुझे एहसास होने लगा। ये तो मैं सोचती थी कुछ वीकनेस है, कुछ किसी चीज़ की कमी होने की वजह से हो रहा है, या बॉडी में पानी की कमी की वजह से बॉडी डिहाइड्रेशन हो रहा है, उस वजह से हो रही है, या कुछ मैं बहुत ओवर थिंकिंग हो रही हूँ। मतलब मैं कुछ ऐसी चीज़ें सोचती थी कि मैं जादू की तरफ मेरा दिमाग बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ें शो कर रही हूँ। ये है लाइटर्स जो मीशो ऑनलाइन से मैंने मंगाया था। मेरे लाइटर्स ना बहुत ज़्यादा गंदे ख़राब हो गए थे। वीडियो में भी शो होता है तो अच्छा नहीं लगता। मैंने उसको 2-3 दफ़ा धोया भी, बट उसका जो मैल अंदर एकदम जो घुसा हुआ था वो निकल ही नहीं रहा था, तो और अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर मुझे ऑकवर्ड लगा बड़ा, तो फिर मैंने ये ऑर्डर दिया मीशो पे। ये 108 का इसका प्राइस है। अगर हम सिंगल पीस एक लेने जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी दिखने में, फिनिशिंग और बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। पता नहीं कितने दिन ये चलेगा नहीं मालूम। खैर अभी तो मुझे हाथ में जैसे मैंने लिया है तो उसका फील हो रहा है कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। ये एक बड़ा लाइटर आया, स्टील में है, जो बड़ा जो स्टू खाना बहुत ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी में बनाते हैं खाना, तो उसके लिए हम बड़े गैस के लिए काम आ जाएगा। और ये छोटा स्मॉल साइज़ का है, ब्लैक में, ये डेली यूज़ के लिए है। और जो ये मैं ग्रेटर ये फ्री में आया है और इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। अगर हम सिंगल पीस लेने जाएंगे तो 50 रुपीज़ मे बी समथिंग होगा। अगर लेटर भी लेने जाएंगे तो लोकल भी 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ से कम नहीं आएगा। और फिर जल्दी में ख़राब हो जाता है। और साथ ही ये मैंने शूज़ भी मंगवाया था, जो कि 2 दफ़ा बच्चे लोग ने पहन लिया है, यूज़ हो गया है, लेकिन मैं सोची थी साथ में इसको भी शो कर दूँ। ये शूज़ की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है और इतनी अच्छा डिज़ाइन कलर है। मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्टैंडर्ड है। अगर हम यही चीज़ मॉल से लेने जाएँ तो ये 2000, 1500, 1800 से कम आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं बीच में हम लोग ने लिया था दोनों बच्चों के लिए, तो एक आया था 1200 का, एक आया था 800 का। लेकिन जब ये इसकी कंपैरिजन करेंगे तो दिखने में यही अच्छा लग रहा था। और वैसे चोरी हो गई वो शूज़, पता नहीं कैसे। तो हम लोग ने बाहर शू रैक में रखा था, किसने ले लिया है। सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जो हम उसको देख सके। तो खैर
ये बहुत अच्छी क्वालिटी की आप ले सकते हैं शादी ब्याह में। बच्चों के लिए भी शादी का सीज़न भी चल रहा है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या कर इतना महंगा हम क्या करेंगे लेकर अफोर्ड। सस्ता लें और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिखें, ये ज़्यादा मायने रखता है। खैर बहरहाल, चलिए हम अपनी टॉपिक पर आते हैं। जो 2-3 साल पहले जो मेरे साथ हुआ, बहुत अजीब सा कुछ ऐसा हुआ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो चीज़ें याद करती हूँ तो मुझे फिर से वो खौफ आज आने लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ गया है मेरे में। मेरी टोटली रातों की नींद पूरी गायब हो गई थी और दिन भर में बेचैन, मतलब बिला वजह मैं मेरे आँखों से आँसू ऐसे ही चले जाते थे। कई घंटे ऐसे ही बैठे बैठे रहना, सोचते रहना। बच्चे यहाँ तक लड़ ले रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे, खा रहे नहीं खा रहे, मुझे किसी चीज़ की होश ही नहीं था। मैं बहुत डिप्रेस में चली गई थी, मतलब बैठे बैठे मेरे आँखों से आंसू जा रहे और ऐसा लग रहा था कि बहुत चीख चीख के रोऊं, चिल्ला के रोऊं, ऐसे मेरे को लगता था। और मुझे घर में सुकून लगता ही नहीं था। मुझे लगता था कि मैं कहीं चली जाऊं, मैं यहाँ से भाग जाऊं, मैं यहाँ से भाग जाऊं। मेरे को बिल्कुल घर में रहना अच्छा नहीं लगता। जैसे हम कभी बाहर मार्केटिंग करने जाते या कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर जाते तो थोड़ा सुकून लगता, लेकिन जब वो वैसे घर के इरादे से जब घर आते तो जैसे जैसे घर आता तो मुझे बहुत दहशत होने लगती, मुझे बहुत ही बोरियत फील होने लगती। मुझे काम करने में बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। लेकिन जो कुकिंग करते हैं, ख्वाहिश से खाना बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए कितनी मोहब्बत से खाना बनाते हैं, अपने ख़ुद के लिए अकेले हैं तो कुछ अच्छा बना के खाएं, इतना कितना क्या क्या मान्य होता है। लेकिन मेरी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं ख़त्म हो जाऊँ। मुझे यहाँ तक कि इतने ख़तरनाक सुसाइड के थॉट आते थे। मैं सुसाइड कर लूँ, ख़ुदकुशी कर लूँ, मैं चले जाऊँ, मैं ये वहाँ से भाग जाऊँ। और हमारे मियाँ बीवी में इतनी, हस्बैंड वाइफ में इतनी एक्सट्रीमली लेवल पर लड़ाई झगड़ा होता था, इसकी कोई हद नहीं है। बहुत ख़तरनाक तरह की मुझे ये चीज़ें समझ आती थी कि क्यों कर रही हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती थी। मैं अकेले में बैठती थी, मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना। मैं अपने आप को समझाती थी, फिर पता नहीं क्या हो जाता था। तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो बहुत सारे गलत ऐसी चीज़ें हुई जो मैं इसको मेरे कंट्रोल में नहीं था। ऐसा लगता था कोई मुझे पीछे से आवाज़ दे रहा है, मेरा नाम बोल रहा है, मेरे पीछे से आ रहा है, कुछ हल्की सी साए, मतलब ऐसा लगता था कोई किसी का गुज़र हुआ है, यहाँ से कोई किसी ने गया है, मेरे साथ मज़ाक कर रहा है, कोई छुप के मुझे देख रहा है। मुझे मतलब इस तरीक़े की चीज़ें मेरे साथ होने लगती थी। और मैं खाना बनाने जाती थी, जैसे मैं थोड़ा-सा खाना बनाने के लिए आई, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके आके मैं जैसे ड्राइंग रूम में बैठती तो किचन अपने आप ऑफ हो जाना या तो फिर हाई हो जाना। मतलब वहाँ मैं 2-3 साल पहले जो मेरे साथ हो रहा था, जो भी मैं बनाती वो हर चीज़ें ख़राब हो जाती थी। मतलब मेरा खाना, दूध ख़राब होना ही है, किसी तरह से दूध और खाना का ख़राब होना ही है, मेरी सारी मेहनत वेस्ट होती थी। रातों में जैसे मेरी आँख नींद लगती तो मैं डरती थी कि ये मुझे कहीं सो जाऊँगी तो मेरे साथ कुछ हो ना जाए। और रातों को बुरे-बुरे अजीब और गरीब ख्वाब आते थे। बहुत डर लगता था, सोने में भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी कदर कम हो गई हैं, लेकिन इसका असर अभी भी है। इंशाल्लाह एक दिन सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा है। इसी टॉपिक पर हम किसी दिन वीडियो और बनाएंगे, तब इस पर डिस्कस होगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। मेरा व्लॉग यहीं पर एंड होता है और मुझे दें इजाज़त। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।